अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अबुल आस बौसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो? ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू हुई। अबुल आस से ज़ैनब का बेटा अली और बेटी अमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफर में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर उठकर बाहर निकलते हैं। ज़ैनब खौफज़दा होकर इनके पीछे पीछे बाहर निकलती है और कहती है, मेरे बाबा नबी बन गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस कहने लगा, तुमने मुझे नहीं बताया। इन दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा हो गया, जो अकीदे का मसला था। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने बाबा को जुटला नहीं सकती और न ही मेरे बाबा कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन है। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरे चचाजाद भाई अली इब्ने तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन अफान भी मुसलमान हो चुका है। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने अबाओ अजदाद को झुटलाया। तेरे बाबा को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि हिजरत का जमाना आ गया और ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाजत देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि गज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुआ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खौफज़दा थी कि इनका शोहर अब्बा जान के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती भी कहती थी, है अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूं। अबुल आस बिन रबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। मक्का पहुँच गए कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए हैं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए, जिस पर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, इसको इसके ससुर ने जंगी कैदी बनाया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने शोहर का फिदिया भेज दूंगी। शोहर का फिदिया देने के लिए ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई कीमती चीज न थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फिदिया वसूल करके इनको आजाद कर रहे थे। अचानक अपनी जोजा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर नजर पड़ी तो पूछा, ये किसका फिदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन रबी का फिदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए, फरमाया, है लोगों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रहा कर दूं? अगर तुम इजाजत देते हो तो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अबुल आस को हार थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, है अबुल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? इनको एक तरफ
ले जाकर फरमाया, है अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबुल आस ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर इनकी राह देख रही थी। जब अबुल आस की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो फौरन कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्यों? अबुल आस ने कहा, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए। जाओ, अपने बाप के पास जाओ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम मेरे साथ जाओगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबुल आस ने कहा, नहीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गईं, जहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल ना किए और इसी उम्मीद से इंतजार करने लगी कि शायद शोहर इस्लाम कबूल करके आए। 6 साल बाद अबुल आस एक काफिले के साथ मक्का से शाम के सफर पर रवाना हुआ। सफर के दौरान रास्ते में सहाबा की एक जमात ने इनको गिरफ्तार किया और साथ ही मदीने ले गए। मदीना जाते हुए ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके घर के बारे में पूछा। फजर की अज़ान के वक्त ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंची। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन पर नजर पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबुल आस ने कहा, नहीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, खालाजाद को खुश आमदीद। अली और अमामा के बाप को खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज आई कि मैं अबुल आस बिन रबी को पनाह देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया है जो मैंने भी सुना? सब ने कहा, जी हाँ, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल आस मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और फरमाया, है लोगो, ये बुरा दामाद नहीं, इस शख्स ने मुझसे जो बात की सच बोला और जो वादा किया वो निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसको इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए और ये अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो, ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूंगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल वापस करके इसको जाने की इजाजत देना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी इसको पनाह देते हैं। इस पर अबुल आस ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इनके घर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, है ज़ैनब, इनका एहतराम करो, ये तेरा खालाजाद और बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब न आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाकर अबुल आस बिन रबी से कहा, है अबुल आस, जुदाई ने तुझे थकाया, इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबुल आस ने फिर कहा, नहीं। अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गया। जब मक्का पहुंचा तो कहा, है लोगों, क्या किसी का कोई माल मेरे जिम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबुल आस ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद मदीना रवाना हुए और जब मदीना पहुंचे तो फिर फजर का वक्त था। सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पनाह दी। आज मैं कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबुल आस ने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रजू की इजाजत देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस का हाथ पकड़कर फरमाया, आओ मेरे साथ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर ले जाकर दरवाजा खटखटाया और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ये तुम्हारा खालाजाद वापस आया है, तुमसे रजू की इजाजत मांग रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। अजीब बात यह है कि इस वाक़े के सिर्फ 1 साल बाद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, जिस पर अबुल आस ज़ारो कतार रोने लगे।
حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔